ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं अपना मेजर इवेंट्स इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लिस्ट है ईयर की ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ष है या कुछ ईयर है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं। तो ये इतने तो आपको याद होने ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि किताबों में क्या है, बहुत सारा पूरा पूरा दो दो पेज का है। ठीक है, 20-25 ईयर लिखे हैं, लेकिन वो उतने नहीं पूछे जाते जितने कि जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले 1923 में ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन मंजरी, ठीक है, यहीं से आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का सफर शुरू हुआ था। और एक साइंटिस्ट थे जो आपको याद होनी चाहिए, उनका नाम था तमहने। ठीक है, तमहने नामक एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे सबसे पहले काम करना शुरू किया था। तो आपसे ये भी आपसे क्वेश्चंस ऐसे बना सकता है कि ड्राईलैंड फार्मिंग में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था, किस ईयर में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 1923 में कौन थे, तमहने थे, कहां से, मंजरी से। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया। अगला है ये मतलब 5 रिसर्च स्टेशन थे। ठीक है, 5 रिसर्च स्टेशन थे, जो दो 1933 में हो गए थे, दो आपके 1934 में हो गए थे और एक 35 में हुए थे। तो ये पूछे जाते हैं कि ये रिसर्च स्टेशन, इसमें से कोई रिसर्च स्टेशन पूछ लेगा और किस वर्ष आपका स्थापित हुआ था। ठीक है, तो जो आपका 1933 में था वो बीजापुर और सोलापुर में हुआ था। ठीक है, बीजापुर और सोलापुर में हुआ था। और 1934 में आपका हजारी और रायचूर में हुआ था और 35 में रोहतक में हुआ था। ठीक है, तो आप सिंपली से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा 1944 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब हैं लेकिन ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये तमहने वाला और ये के, इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे कनितकर, इन्होंने क्या किया था, ड्राईलैंड फार्मिंग पे मोनोग्राफ दिया था। ठीक है, इन्होंने एक अपना पब्लिश किया था मोनोग्राफ ऑन ड्राईलैंड फार्मिंग। तो पूछा जाता है कि मोनोग्राफ ड्राईलैंड फार्मिंग में किसने पब्लिश किया, तो वो कौन साइंटिस्ट थे, आपके कनितकर थे। इसका ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ईयर भी पूछ सकता है। तो आपका कौन सा ईयर है, 1944। ठीक है, और 1959 में ये 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, आप इस इंस्टीट्यूट से परिचित होंगे। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो इन इंस्टीट्यूट का आपको नॉलेज होना एक कंपलसरी चीज है, समझ लीजिए। ठीक है, तो 1959 पे आपका CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 1970 में क्या हुआ था, देखिए आप ये डिजिट भले एक बार को स्किप कर सकते हैं कि कितने रिसर्च स्टेशन है ना, पर ये मत स्किप करिएगा कि जो AICRP है, AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, चाहे मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, ऑल इंडिया, आप लोग लिख लीजिए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, DA का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपका, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो AICRP है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में वो किस वर्ष शुरू की गई, तो 1970 में। और पहला तो आप जान ही रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो भी, कि पहला कब शुरू हुआ था, 1957 में। 1957 में किस पे, तो मेज पे। ठीक है, इसकी भी लिस्ट है, वो भी मैं कभी नोट डाउन करा दूंगा आपका, लेकिन महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने बता दिया। तो 1957 में मेज में पहला शुरू हुआ था। और आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए ड्राईलैंड पे AICRP का भी स्टार्ट हुआ, तो आपका 1970 में। और एक और इंस्टीट्यूट आप सब इससे भली भांति परिचित होंगे, है ना, तो वो ICRISAT है। कब हुआ था, 1972 में। कहाँ है, हैदराबाद में है ना। अच्छा एक चीज और, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, इंडियन है या इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है, ये बात ध्यान रखिएगा। काफी लोग आपकी परीक्षा में वो कंफ्यूज करता, I फॉर इंडियन लिखेगा फुल फॉर्म में और I फॉर इंटरनेशनल भी लिखेगा, कुछ लोग नहीं देखे, लियो इंडिया, गलत हो जाएंगे आप, वहां पे नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। बाकी तो चीजें आपको याद रहती हैं, आप लोग याद कर लेते हैं, लेकिन वहां पे जब ऑप्शन में कंफ्यूज करता है वो, ठीक है, तो फिर वहां पे आप गड़बड़ कर देते हैं। तो I फॉर इंटरनेशनल, नॉट इंडिया। चलिए
और ये एक प्रोग्राम चलाया गया था डीपीएपी। तो सबसे पहले तो आपको डीपीएपी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, जो भी यहाँ पे मैं ऐसे लिख लिया हूँ ना, ड्राउट प्रूवन एरिया प्रोग्राम या जो भी है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसका फुल फॉर्म आपको अवश्य पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं ना। वो डीपीएपी लिखेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीएपी, है ना। तो सिर्फ रटना नहीं है कि 1973-74 में डीपीएपी, आपको उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो ड्रॉट पूर्ण एरिया प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था, ठीक है, बाई सेंट्रल होगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, लॉन्च्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां से देखिए, अब एक लाइन से आपके कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि डीपीएपी का फुल फॉर्म, पहली चीज ड्रॉट पूर्ण एरिया प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च हुआ, 1973-74 में लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहां पे आपसे पूछेगा कि जो डीपीएपी है लॉन्च्ड बाई, ऑप्शन देगा ऐसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक, दूसरा देगा आपको जानते हैं क्या, आईसीआर लिख देगा, है ना, तीसरा लिख देगा WHO, कुछ भी बना सकता है ऑप्शन आपको, चौथा लिख दिया आपका FAO, ठीक है। तो आपने तो ये याद कर लिया कि डीपीएपी का फुल फॉर्म हो गया ड्रॉट पूर्ण एरिया प्रोग्राम, 1973-74 में लॉन्च हुआ था। अरे भाई, लॉन्च किसने किया था ये भी तो पता होना चाहिए ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, पढ़ते टाइम आपको क्लिक करना चाहिए। नहीं, अगर ड्रॉट पूर्ण एरिया प्रोग्राम है तो प्रोग्राम किसी वर्ष स्टार्ट किया गया होगा, तो किस वर्ष स्टार्ट किया, 1973। तो इसके साथ साथ किसने किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। क्रीडा हैदराबाद आपका 85, ठीक है। अच्छा, 1986 में क्या हुआ था, NWDPRA, तो इसका फुल फॉर्म पहले नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, ठीक है। कितने स्टेट में स्टार्ट किया गया था, 15 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ना ये प्रोग्राम, तो प्रोग्राम कौन स्टार्ट किया आपको याद होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया, ठीक है। और फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नेशनल वाटरशेड, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरियाज, फॉर रेनफेड एरियाज, ठीक है। तो ये चीज हो गया फुल फॉर्म। और कब लॉन्च हुआ था, तो 1986 में। 15 स्टेट में आप इतना स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986, और इसका फुल फॉर्म तो आपको अवश्य याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे, फैक्ट्स जान रहे थे ना, अब हमें कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, एरिडिटी एंड ड्रॉट आर ड्यू टू इनसफिशियंट वाटर, आपको इनसफिशियंट हो गया, यहाँ स्पेस होगा, ठीक है। तो आपका जो एरिडिटी है और जो ड्रॉट है वो दोनों ही मॉइस्चर की कमी से है। तो फिर यही सेम प्रश्न यहाँ पे एक और उठता है कि क्या एरिडिटी और ड्रॉट सेम है, सबसे पहले प्रश्न तो ये। और यदि सेम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अंतर है तो क्या अंतर है ना। और दोनों इनसफिशियंट ऑफ वाटर के कारण हो रहे हैं, दोनों वाटर की कमी के कारण हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या कुछ इनमें अंतर है, तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें अंतर है। एरिडिटी और ड्रॉट में बहुत बड़ा अंतर है। आपका एरिडिटी क्या है, एक परमानेंट फीचर है, और ड्रॉट क्या है, एक टेम्पररी फीचर है ना। अभी आप समझेंगे कि जब ऐसे ड्रॉट 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 कई सारा ना, तब एरिडिटी बनता है ना। तो आपसे कभी ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे यहाँ बता रहा हूँ। वहाँ पूछेगा एरिडिटी इज अ टेम्परेरी, ऐसे पूछेगा व्हिच वन इज अ, आप समझ रहे कैसे मैं बता रहा हूँ, व्हिच वन इज अ परमानेंट फीचर, एरिडिटी, ड्रॉट, बोथ, है ना। चौथा ऑप्शन वो कुछ और बना दिया। अब वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बोथ मारे, अब अंतर तो आपको पता नहीं, तो आप कौन सा टिक करें, आपके लिए सवाल होगा। तो आप बोथ टिक करिएगा तो वो गलत होगा, ठीक है। तो एरिडिटी और ड्रॉट में क्या है, डिफरेंस है, दोनों इनसफिशिएंट ऑफ वाटर के कारण होते हैं, बात सही है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है मैंने एक बताया, बाकी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एरिडिटी रिफर्स टू अ कंडीशन ऑफ डिफिसिट ऑफ वाटर ड्यू टू आइदर इनसफिशिएंट प्रेसिपिटेशन और एक्सेस वाटर लॉस ओवर सप्लाई। तो अब पानी की कमी क्यों हो सकती है, या तो भैया इनसफिशिएंट प्रेसिपिटेशन, या तो पानी ही कम बरसा, या तो आपने क्या किया, एक्सेस लॉस कर दिया। भाई कमी किस कंडीशन में होगी, दो ही में हो सकती है, या तो इतना पानी बरसा ही नहीं, और या तो आपने एक्सेस लॉस कर दिया, ठीक है।
तो ये चीज हो गया। अच्छा, जो टर्म एरिड है वो किस भाषा का शब्द है, समझ रहे ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, लैटिन। सीधा पूछा जाएगा टर्म एरिड इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज, कौन सा, लैटिन। और लैटिन के किस शब्द से, एरिर। आपका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है लेकिन स्पेलिंग नहीं गलत होनी चाहिए, है ना। आप एरिर पढ़िए, कुछ और प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं आप, लेकिन स्पेलिंग नहीं गलत होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका मेन यही है। तो कौन से वर्ड से है, लैटिन वर्ड के, एरिर, जिसका मतलब क्या होता है, ड्राई। तो आप देख रहे हैं कि एक एक पॉइंट में कितने सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो जो एरिड है वो किस भाषा का शब्द है, आपका लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के किस शब्द से, एरिड से, और जिसका मतलब क्या है, ड्राई। ठीक है। अच्छा, मेन उद्देश्य हम लोगों को है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, और आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए वही बात आ गई, एरिडिटी इज अ परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर। ठीक है, एंड इट इज द क्लुमिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस। मैंने बताया एरिडिटी ऐसे नहीं होगा, अच्छा ऐसे नहीं बोल देंगे अचानक से एरिडिटी आ गई, नहीं, बहुत सारा सूखा पड़ेगा, ऐसे कई साल तक लगातार पड़ता जाएगा, है ना। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होंगे, तब एक साथ मतलब आपका फिर एरिडिटी डेवलप होगा। ठीक है, वो कोई टेम्परेरी नहीं है। ड्रॉट क्या है, एक टेम्परेरी कंडीशन है। ठीक है, तो आपसे वहां पूछेगा कौन सा परमानेंट है, कौन सा ड्रॉट है, कोई डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, आप किसी वाइवा में बैठे, आपसे पूछ लिया भाई एग्जामिनर, आप ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी का एक मतलब महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, हमने अभी लेक्चर में बताया ही था आपको। तो आपसे पूछ लिया कि एरिडिटी और ड्रॉट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, दैट अकर्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड। मैंने बोला अब भाई टेम्परेरी है तो छोटी पीरियड के लिए आएगा, ड्यू टू डिफिसिट प्रेसिपिटेशन फॉर वेजिटेशन, रिवर फ्लो, वाटर सप्लाई एंड ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है,